गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का टॉपिक है सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो पोलिनोमियल पहले कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है। तो पोलिनोमियल बनने से पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर के बारे में। तो नंबर कितने दो तरह का होता है, एक क्या होता है कांस्टेंट होता है और एक क्या होता है वेरिएबल होता है। तो कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट हम लोग वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, वो किसी भी कभी भी वो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो जैसे अगर हम लोग 2 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं या कोई भी नंबर हम लोग लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। अगर कहीं हम 2 लिख दिए तो इसका वैल्यू 2 है, ना कि इसको हम लोग 3 नहीं बोल सकते हैं, इसका वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा। और एक दूसरे तरह का नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल में हम लोग मेनली मानते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ये सब नंबर हम लोग उसकी जगह पे लेट करते हैं। देखते होंगे आप लोग क्वेश्चन भी बनाए होंगे, तो कभी एक्स की जगह पे वैल्यू क्या आया 3 आया, कभी एक्स की जगह -2 भी आता होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर मेरा एक्स ही है लेकिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी -2 आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये सब हमारा क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। और ये हमारा क्या होता है, ये नंबर कांस्टेंट होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना हुआ होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत हम लोग का आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये सबसे मिल करके कोई एक एक्सप्रेशन बनता है, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये पोलिनोमियल एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो इसका डिफिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन का बात करें तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन देखिए क्या होता है कि पोलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म विथ ए नॉन जीरो कोफिशिएंट। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ, अगर 20x लिखा हुआ है तो x के आगे जो नंबर है हमारा, ये क्या है, हम इसको अगर नंबर को देखें तो ये 20 × x है। तो ये आगे जो इसका मल्टीप्लाई में जो हमारा है, ये हमारा ये कॉफिशिएंट हुआ, x का ये कॉफिशिएंट होता है। तो उसी तरह इसमें हम लोग डिफिनेशन में बात करें तो पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म। वो पॉलिनोमियल चाहे वो एक टर्म का हो या ज्यादा टर्म का भी हो सकता है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो, जिसका कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो हो। उसके आगे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px। px यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं। x यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि वो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा उसमें टर्म जो होगा वो x के टर्म में होगा। अगर हम लोग यहाँ py लिख रहे हैं तो उसमें पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारा y के टर्म में होगा। तो यहाँ पे हम लोग px एक पॉलिनोमियल हम लोग मान रहे हैं जिसकी जो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px वो कैसा होना चाहिए, a0 x का पावर n, a1 x का पावर n माइनस 1, a2 x का पावर n माइनस 2 डॉट 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 प्लस an। तो ये इस फॉर्म में है। सो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यहाँ पे हमारा क्या है, पॉलिनोमियल हम लोग क्या माने कि कोई भी पॉलिनोमियल जो क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px जिसमें क्या हो, a0 का पावर x टू द पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है a0 a1 a2 और आगे डॉट 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 an। तो यहाँ पे ये सब हमारा क्या a1 हो गया या a0 a1 a2 डॉट 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 ये an तक चल रहा है। यहाँ a3 a4 a5 वो n तक हम लोग का ये टर्म जा रहा है। तो इसमें टर्म का संख्या लिमिटेड नहीं है, चाहे वो एक टर्म का भी हो सकता है, 2 टर्म का भी हो सकता है, 10 टर्म का भी हो सकता है, 20 टर्म का भी हो सकता है। और यहाँ पे ये जो हम लोग का है, ये हम लोग क्या मान रहे हैं, ये एक वेरिएबल मान रहे हैं। तो इन सब के जगह पे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, रूट वाला भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग को इसके जगह पर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए पॉलिनोमियल वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर रियल नंबर्स एंड n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ये है, ये क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो रियल नंबर हम लोग जानते ही होंगे आप लोग की रेशनल और इरेशनल, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सब सारा रूट वाला नंबर भी हमारा रियल नंबर के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो n है, n क्या है हमारा, तो n जो ये पावर में जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखिएगा। अगर उसका टर्म, अगर पावर अगर उसका क्या है, नेगेटिव हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि है, ये हमारा एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं 20, तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें टर्म कितना है, एक टर्म है। अगर लिख रहे हैं हम लोग x प्लस वाई, तो ये हमारा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल है। इसमें कॉफिशिएंट का बात करें तो इसका क्या है, 1 है। इसके आगे जैसे a0 a1 ये वगैरह बात कर रहे थे हम लोग, तो ये क्या है, 1 है। और इसके आगे भी 1 है। अगर कुछ नंबर नहीं दिख रहा है हम लोग को तो उसके आगे क्या छिपा हुआ रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। उसी तरह और भी हम लोग एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। तो आगे हम लोग, तो अभी हम लोग डिफिनेशन देखें। अब डिफिनेशन के बाद इसमें हम लोग का एक आता है टर्म। तो पॉलिनोमियल में हम लोग टर्म के बारे में जानेंगे कि टर्म किसको कहते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या है कि ये हर एक जो है वो क्या है, हमारा एक एक टर्म है। इसमें चाहे वो 2x स्क्वायर हो गया, 5x हो गया या 6 है, ये तीनों हमारा क्या है, ये हमारा हर एक टर्म है। और इसी में फिर एक होता है हम लोग का कॉफिशिएंट का बात करें हम लोग, तो कॉफिशिएंट हम लोग किसको बोलेंगे, तो इसी में हम लोग देख रहे हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक हम लोग एग्जाम्पल लिए थे। तो ये x स्क्वायर के आगे क्या है, तो 2 है। x के आगे क्या है, 5 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो वो क्या है, 2 है। और x का कॉफिशिएंट क्या है, तो 5 है। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या कितने टाइप होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग अभी अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर एक होता है मोनोमियल, तो मोनोमियल किसको बोलेंगे, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, उसी को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। तो एक पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो इसका एग्जांपल हम लोग 2x 5x 5 ये सब हम लोग कोई भी एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टर्म है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। उसके बाद हम लोग का आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, यहाँ देखिए वर्ड आ रहा है हम लोग का बाय, बाय का मतलब होता है दो, टू। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, टू टर्म हो, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। तो इसका एग्जांपल 2x प्लस 5 6x प्लस 3 एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या है, हमारा बाइनोमियल हुआ। और अगर 3 टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, 3 से ज्यादा टर्म हो गया तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉली मतलब अधिक हो गया, मतलब उसका नंबर जितना भी ज्यादा हो, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देख लिए थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल वगैरह हम लोग देख लिए। तो उसके बाद हम लोग का आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, तो द रियल नंबर कैन आल्सो एक्सप्रेस एज पॉलिनोमियल विदाउट एनी वेरिएबल। रियल नंबर को बिना वेरिएबल के हम लोग ऐसो अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में ऐसो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 3 5 7 और भी जो भी हमारा रियल नंबर है वो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो उसी में हम लोग का एक जीरो भी हमारा क्या है, एक नंबर हम लोग जीरो लेते हैं, तो जीरो भी हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इस स्पेशल इसको फिर एक और नाम दे दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। मतलब जो जीरो है वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो जो कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसका हाईएस्ट पावर उसमें जो होगा उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। कोई भी टर्म अगर एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये क्या है, हमारा एक्स का पावर 2 है। अगर कोई टर्म एक्स क्यूब लिख रहे हैं तो ये पावर हमारा क्या है, इसमें एक्स का पावर 3 है। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसा पॉलिनोमियल एक हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितना, 4 टर्म है।
तो हर एक का कुछ ना कुछ पावर है। तो इस टर्म में क्या x का पावर 3 है, इसमें क्या x का पावर 2 है, इसमें क्या x का पावर 1 है, और इसमें देखें तो x का पावर 0 है और उसका टर्म का x का पावर का वैल्यू 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 7 इंटू 1 क्या आ गया 7, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 7 लिखते हैं। तो इसमें अब ये हमारा एक पॉलिनोमियल लिए थे, तो ये इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हमारा है उसका हाईएस्ट पावर जो होगा उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसी में हमारा पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 1 हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जांपल का हम लोग बात करें तो अगर 2x लिख रहे हैं 2x प्लस 1, तो इसमें x का पावर क्या है मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह सेकेंड हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है, इसका डिग्री क्या होता है डिग्री 2 होता है। डिग्री 2 को बोलने का मतलब है कि अगर कोई टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहाँ पे 2 है, x का पावर 1 है यहाँ पे, तो x का टर्म ही नहीं है, तो x का पावर हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, मतलब इसका डिग्री क्या हुआ डिग्री 2 हुआ। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बाद हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसका है सो डिग्री क्या हो 3 हो। और फोर्थ है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री है सो 4 होगा, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है, तो उसमें क्या है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो इसमें क्या है कि दो पॉलिनोमियल हम लोग एक दिया हुआ है, इसमें तो इसका डिग्री निकालने बोल रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है क्या है x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस 3। तो इसमें जो हम लोग डिग्री किसको बोलते हैं, तो हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखिए यहाँ पे पावर कितना है 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पावर क्या है x का टर्म ही नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर इसमें कितना आपको दिख रहा है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 5 हुआ, तो इसलिए इसका डिग्री जो होगा वो क्या होगा 5 होगा। और इसमें देखें तो यहाँ पे x y का टर्म में है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है y के टर्म में पॉलिनोमियल है। तो पहला टर्म जो हुआ इसका पावर क्या है 0 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 8 है। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना 8 है, तो इसलिए इसका जो डिग्री होगा ये डिग्री। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट अ स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, दो चीज पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसमें कौन कौन सा है सो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें वेरिएबल की बात करें हम लोग तो वेरिएबल इसमें क्या है x है और सिर्फ x वेरिएबल वन वेरिएबल है इसमें, तो वन वेरिएबल है। और ये क्या है इसका पावर का बात करें तो ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। ये कंडीशन जो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी क्या है वाई स्क्वायर प्लस √2। इसमें जो कॉफिशियंट जो √2 है वो है रूट में, लेकिन इसमें y का टर्म तो 0 है इसके साथ में, और यहाँ पे y का टर्म क्या है वाई स्क्वायर। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ y है इसमें, और पावर जो हमारा है वो क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी हमारा क्या पॉलिनोमियल है। और उसी में थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखें तो 3√2 प्लस t√2। तो यहाँ वेरिएबल हम लोग को एक वेरिएबल तो t मिल रहा है, वेरिएबल क्या है हम लोग का t है, वन वेरिएबल है। और इसमें क्वेश्चन हम लोग का क्या है 3√t प्लस t√2। इसको हम लोग चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 और √t को हम लोग क्या लिख सकते हैं t का पावर 1/2 प्लस t√2। तो t हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर का हम लोग बात करें तो t का पावर यहाँ पे क्या है 1/2 और यहाँ t का पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ t का पावर 1/2, तो 1/2 हमारा क्या है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे t है और इसका पावर जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसके वजह से ये तो हमारा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन ये हमारा इंटीजर ही नहीं है, इंटीजर हम लोग का नहीं है, ये फ्रैक्शन नंबर है, इसलिए हम लोग का ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन के बात करें हम लोग, तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का क्या, y प्लस 2/y है। इसको हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई का पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का पावर तो इसका 1 है और यहाँ पे पावर क्या -1 है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हो गया नेगेटिव पावर हो गया। तो नेगेटिव पावर होने की वजह से ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। और थर्ड क्वेश्चन का बात करें तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे पावर इसका क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर तो है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल की बात करें तो इसमें हम लोग के पास x, y और t 3 वेरिएबल मिल रहा है, और क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग को 3 वेरिएबल मिल रहा है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसका कोफिशिएंट हम लोग को लिखने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का बात करें, कोफिशिएंट जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में हो उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। इसमें देखें तो इसमें हम लोग का कोई नंबर दिख नहीं रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई में छिपा हुआ है, और यहाँ साइन हम लोग का आगे माइनस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें इसका एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट लिखने बोल रहा था, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन में बात करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और इसमें देखें तो इसमें हम लोग का क्या है कि π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इस फॉर्म में है, तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या है, π/2 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का है √2x - 1। तो इसमें हम लोग, इसमें एक्स स्क्वायर तो आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म है इसमें और उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया, और इसलिए वो 0 हो गया और वो गायब हो गया। इसमें देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 प्लस √2x - 1, और ये हमारा क्या हुआ, √2x - 1। तो ये क्वेश्चन हमारा यही है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का बात करें तो हमारा क्या है, 0 है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है कि कोफिशिएंट लिखने के लिए, तो जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इसमें लिखना रहता, तो इसमें एक्स क्यूब का टर्म गायब है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इसमें एक्स क्यूब का टर्म है, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसमें नहीं है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछता तो इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0। अगर किसी का कोफिशिएंट पूछे और वो टर्म आपको क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा हो, तो उसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें क्या है कि कोई भी हम लोग एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो बुक में आंसर दिया हुआ वही हमारा हो, इसमें हम लोग कोई भी, बस इसमें क्या हमारा होना चाहिए कि वो बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल बोलने का मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला बोल रहा है कि वो बाइनोमियल होना चाहिए। तो बाइनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, टर्म कितना हो, टर्म उसमें 2 हो, और आगे बोल रहा है उसका डिग्री कितना बोल रहा है, तो डिग्री उसमें बोल रहा है 35 डिग्री 35 हो, और टर्म हो क्या हो, बाइनोमियल वाला हो। तो वैसा पॉलिनोमियल हम लोग को लिखने बोल रहा है, तो x का पावर 35 प्लस, आगे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4x भी लिख दीजिएगा, तो ये भी हमारा क्या है, एक 2 टर्म का बाइनोमियल है। सो बाइनोमियल और 35 डिग्री का पॉलिनोमियल है हमारा, या कोई भी हम लोग 2 इंटू एक्स का पावर 35 प्लस 5 ये भी लिखिएगा, तो ये भी हमारा क्या है, 35 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और ये बाइनोमियल है।
और इसी में एक और थर्ड क्वेश्चन में ही हम लोग का सेकेंड पार्ट इसका है कि एक मोनोमियल लिखना है और जिसका डिग्री क्या है 100 डिग्री का है। सो एक मोनोमियल लिखना है, तो इसका सेकेंड पार्ट। तो मोनोमियल किसको बोलते हैं, तो जिसमें क्या हो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। तो 100 डिग्री का एक मोनोमियल लिखना है, तो x का पावर 100 भी लिख देंगे तो ये भी हमारा चलेगा, या कोई इसके आगे कोफिशिएंट लगा करके आप लिखिएगा तो वो भी हमारा सही हो जाएगा। कुछ भी लिख दें हम लोग, ये भी हमारा क्या 100 डिग्री का मोनोमियल है। 5x का पावर 100, ये सारा आप इसमें से किसी को भी आप लिखिएगा तो वो आपका इसमें आंसर सही होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसका डिग्री लिखने बोल रहा है। तो हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का है, तो वो डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री इसका हो जाएगा 3। ये पॉलिनोमियल इसमें देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, वाई स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिर्फ 5t, तो t का पावर, इसमें वेरिएबल क्या है, t है, और इसका पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए इसका डिग्री जो हो जाएगा वो डिग्री होगा 1। और इसमें देखिए ये नंबर क्या है, 3 लिखा हुआ है। 3 मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स का पावर 0। हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो x का पावर 0 का वैल्यू 1 हुआ, तो ये क्या हमारा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग 3 को x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x लिए हैं, और इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में जाने क्या है कि ये हमारा क्या था, कांस्टेंट नंबर था। तो कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर दे दे और उसका डिग्री पूछ दे तो उसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई भी नंबर अगर हम सिर्फ 20 लिख दें और इसका बोले कि इसका डिग्री कितना है, तो 0 है। अगर -15 लिख दें तो इसका भी डिग्री कितना है, 0 है। तो कोई भी नंबर है उसका अगर पावर आपको डिग्री अगर पूछा जा रहा है और वो नंबर क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 होता है। 5 है हम लोग का, तो इसमें क्या करना है कि क्लासिफाई करना है ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको किसमें, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में, कि इसमें कौन सा है सो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, डिग्री जिसका क्या हो, डिग्री 1 हो, इसमें क्या हो, डिग्री है सो इसका 2 हो, और डिग्री 3 अगर हो तो उसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे, डिग्री 3 वाला को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें हाईएस्ट पावर आपको दिखाई देगा 2। तो हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री इसमें क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या, एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें देखें तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे, इसका पावर तो 1 है और इसका पावर क्या है, 3 है। तो इस दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री हुआ, तो ये क्या है, इसका डिग्री कितना हो गया, 3। तो 3 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें हाईएस्ट पावर देखिए, तो इसमें क्या हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 वाले हाईएस्ट पावर वाले मतलब डिग्री क्या हुआ, 2। तो 2 डिग्री वाले को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स है। तो इसमें हाईएस्ट पावर एक्स का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1, तो 1 वाले हाईएस्ट पावर वाले को लीनियर बोलेंगे। इसी तरह ये क्या है, 3t। तो इसमें क्या है, पावर 1 है, तो ये भी हमारा तो इसमें t का पावर 1 है, तो 1 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर हो गया ये। उसी तरह ये r स्क्वायर है, तो इसमें पावर क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, तो 2 वाला डिग्री को हम लोग क्वाड्रेटिक हो गया। और ये थर्ड क्या है, एक्स क्यूब है, तो इसमें क्या है, पावर 3 है, तो ये हमारा क्यूबिक हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक हो गया, सेकंड क्यूबिक, थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ नंबर लीनियर।
5th नंबर लीनियर, 6 नंबर क्वाड्रेटिक और 7 नंबर क्यूबिक हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में, सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे।